कश्मीर संभाग के जिला बांदीपुरा के डीसी डॉक्टर उवैस अहमद ने बांदीपुरा के चेक मंत्रीग्राम गांव का दौरा किया। वहां क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर उपाय करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो प्रशासन प्रभावित परिवारों को स्थानांतरित करेगा। सभी प्रिवेंटिव कदम उठाए जाएंगे। जिला रामबन के तहसील खारी के व्यापार मंडल व स्थानीय लोगों द्वारा खराब सड़क को लेकर इरकॉन इफ्कॉन और जिला प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकालकर नारेबाजी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि चलना मुश्किल हो गया है। हमें बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, पर प्रशासन और कंपनी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पूरे जम्मू संभाग व कश्मीर संभाग में यूटी प्रशासन द्वारा गैर कानूनी तौर पर बनाए गए ढांचे और संरचनाओं को म्युनिसिपल काउंसिल कमेटियां द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ द्वारा दुकानदारों द्वारा सड़क फुटपाथों पर सामान लगाने के खिलाफ उनका सामान जब्त कर लिया गया। फुटपाथ पर सामान रखने से आम जनता को परेशानी होती है और मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता है, जिस वजह से कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, पर दुकानदार अपना लालच नहीं छोड़ रहे हैं। जिला किश्तवाड़ में बड़ी आतंकी वारदात को सेना व पुलिस के सतर्क प्रयास से टाल दिया गया है। सुरक्षा बलों ने बीते वीरवार की देर रात आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया, जिसमें बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। किश्तवाड़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आतंकियों ने जंगल में हथियार छिपा रखे हैं। रात जंगल में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें विस्फोटक बरामद हुआ। इसमें 200 ग्राम जिलेटिन की 18 छड़ें, 390 ग्राम की 7 छड़ें, डेटोनेटर तार 15 मीटर और 3 डेटोनेटर बरामद किए हैं। पुलिस व सुरक्षा बल तलाशी अभियान में जुट गए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में युवा तेजी से नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। हीरोइन के महंगे नशे का चलन अधिक बढ़ गया है। अकेले जम्मू में ही हर महीने ऐसे नशों के औसतन 60 नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। इन नशों की गिरफ्त में युवतियां भी हैं। युवाओं में इंजेक्शन के माध्यम से सामूहिक तौर पर हीरोइन का नशा लेने से उनमें हेपेटाइटिस बी और सी, HIV सहित अन्य संक्रमित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में GMC के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की ओर से चलाए गए एक अभियान में सामने आया है कि ऐसे सामूहिक नशे में कई युवा संक्रमित बीमारियों के शिकार हुए हैं। में होली का त्योहार नजदीक आते ही शहर के बाजार रंगों, गुब्बारों और पिचकारियों से गुलजार होने लगे हैं। चारों ओर दुकानें सज गई हैं। बच्चे गुब्बारे और पिचकारियां खरीदने के लिए मचल रहे हैं। होली को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं बाजारों में कोरोना का साया भी नजर आ रहा है। कारोबारियों ने जो सामान पिछले साल खरीदा था, उसी की बिक्री नहीं हो पाई है। बाजार में कोरोना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोरोना संक्रमण में भी तेजी देखी जा रही है। भारत व पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा LOC पर गोलीबारी न करने पर सहमति बनने के बाद पहली बार बीते दिन पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेना के अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग हुई। ब्रिगेडियर स्तर की इस बैठक में दोनों देशों में बनी सहमति पर लगातार कायम रहने पर बात हुई। बैठक अच्छे माहौल में हुई। इस दौरान दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने एक दूसरे को उपहार भेंट किए। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान शुरू हो गया है। आज बंगाल की 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि असम की 47 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने बंगला में ट्वीट कर अपील की। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पहली वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 30 नेताओं को आमंत्रित किया है। ये सम्मेलन 22 से 23 अप्रैल को व्हाइट हाउस में होगा। जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। चुनाव से एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक वीडियो संदेश में कहा कि समाज को धार्मिक,
सांस्कृतिक और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। उन्होंने लोगों से ऐसी सरकार चुनने को कहा जो संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांत को कायम रख सके। उन्होंने असम के लोगों को आश्वस्त किया कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार आई तो नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू नहीं होगा।